नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला सुनाया गया था, उसके बाद से विभिन्न राज्यों के द्वारा टेट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी टीईटी का आयोजन करवाया गया, जिसमें 80,000 शिक्षक शामिल हुए। महज 8% शिक्षक ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए और 92% शिक्षक इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। ये डाटा परसों का आया हुआ है और मैं आप लोगों के पास तक लेके आ रहा हूँ। जो मैं बात एक आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि शिक्षकों को टेट की समस्या का विस्तृत हल देखना चाहिए, ना कि टेट की परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाने में सहयोग या फिर टेट की परीक्षा देना उनका एकमात्र विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि टेट से मुक्ति मिले तो आपको अपनी कानूनी और जो वैधानिक लड़ाई है उसको जरूर लड़ना होगा। अन्यथा की स्थिति में जो डाटा आ रहा है, हमको नहीं लगता 2 साल के भीतर सभी शिक्षक टेट पास कर सकते हैं, क्योंकि जो टीईटी का लेवल होता है वो लेवल जो आज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको जो है पास करने में दिक्कत होती है। जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तब भी 10-20% के आसपास रिजल्ट आता है। तो इस तरीके की जो ऊहापोह की स्थिति बनी है, इसको लेकर जो शिक्षक साथी काफ़ी हतोत्साहित रहते हैं या प्रभावित होते हैं। मैं उनसे बस एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि शिक्षकों को टेट की समस्या का एक विस्तृत हल देखना चाहिए, ना कि कोई संकीर्ण हल इनको सोचना चाहिए कि टेट की परीक्षा में हम सम्मिलित हो लेते हैं और अपना भाग्य आजमा लेते हैं, बाकी और हम प्रयासों को नहीं देखेंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। हमने तमिलनाडु के बारे में भी बात किया था और वहाँ का भी डेटा आपको दिखाया था। मैं सभी स्टेट को कवर करूँगा जहाँ जहाँ पे भी टीटी का आयोजन हो रहा है। एक निवेदन है कि चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या राज्यों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू फाइल किया जाना चाहिए कि नहीं, कि जो है शिक्षकों को टेट से राहत यहाँ पे प्रदान किया जाए। महज 8 स्टेट अभी तक रिव्यू में पहुंचे हैं, जैसा कि मैंने कल के अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मामला हुआ है इसमें 80,000 शिक्षक शामिल हुए हैं। इन 80,000 शिक्षकों में लगभग 6,000 ही शिक्षक जो है यहाँ पे सफल हो पाए हैं। और ये जो टीटी है ये 1ली से 8वीं तक के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। मोटी मोटा देखें तो इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 80,000 जो यहाँ पर शिक्षक थे वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया उसी क्रम में यहाँ पर टीटी देने बैठे हुए थे। अब बात आती है कि टीटी का आप मान लीजिए एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के ऊपर एसआईआर, उसके बाद अब जनगणना जैसे महत्वपूर्ण जो दायित्व हैं वो आने वाले हैं। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा कि जो शिक्षक हैं वो मानसिक रूप से फ्री नहीं हो पाएंगे इतने दिनों तक। कहीं ना कहीं ये सरकारों को भी सोचने का विषय है। मैं उन सरकारों से जरूर अपील करूंगा जो सरकार अभी तक रिव्यू में नहीं पहुंची है, खासकर केंद्र सरकार से भी अपील रहेगी कि आप भी रिव्यू में जाइए और जो आपने शिव कुमार पाठक वर्सेज उत्तर प्रदेश में एनसीटी के द्वारा जो हलफनामा दिया गया कि जो टेट है ये अनिवार्य जो अहर्ता है वो सिर्फ अहर्ता है, और जो ये आपका 23(1) में जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई उससे ये अलग चीज़ है। ये 2010 से आया और 2010 के बाद के शिक्षकों पर लागू हुआ है। इस प्रकार के हलफनामे की मैं कोशिश करता हूं, मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाने चाहिए, जिससे शिक्षकों के जो नौकरी पर संकट उत्पन्न हुआ है ये दूर हो और शिक्षक भर्तियों में भी अस्पष्टता आ सके कि किस प्रकार यहाँ पर शिक्षक भर्ती कब से और किस रूल रेगुलेशन के हिसाब से होने वाली है। एनसीटी ने अपने समय समय पर रूल रेगुलेशन में बताया हुआ है कि जब हमने 2001 में रूल रेगुलेशन लाया तो उससे 2008-9 तक एग्जाम हुए, फिर जो 2009 में हमारा रूल रेगुलेशन आया उस हिसाब से फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रखी गई थी। हालांकि जो रिव्यू में तैयारी हुई है पूरा इसी चीज़ की तैयारी हुई है कि किस प्रकार जो एनसीटी है उसने अपने हलफनामे में इन सब बातों का जिक्र किया या नहीं किया, ये सब अब उनको वहाँ पर बताना पड़ेगा। बात आती है कि टीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 2, 3, 4 जुलाई को टीईटी ऑर्गेनाइज होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ ही है और काफ़ी ज़्यादा लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक शिक्षक इसमें पास हुए हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। महज आप देखेंगे रिजल्ट उसी के इर्द गिर्द गुजरेगा, क्योंकि जहाँ पे जो कंपटीशन में तैयार, मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ, मुझे पता है कि जो बच्चे एग्जाम में लगे हुए हैं वो जब इस तरीके के जो परीक्षाएं होती हैं उनको उनकी तैयारी वो कितने समय से कर रहे होते हैं।
लेकिन जब शिक्षकों को, जबकि शिक्षक ऐसा नहीं कि कमज़ोर हैं, बस ये है कि जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोप रहे हैं उनके ऊपर, जब वो आज के 20-30 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है और उसके बाद अब वो उनके बच्चे टीटी पास करेंगे कि वो उनका टीटी पास करने का यहाँ पर समय है। तो मैं मांग करता हूँ कि इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यहाँ पर टीटी में मौका दिया गया है शिक्षकों को, तो वो बिल्कुल आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ में जो सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली है, जिसमें जस्टिस साहब खुद बोल चुके हैं कि हम टेट के मामले को रिव्यू में सुनेंगे, तो 14 तारीख से पहले ही कुछ न कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि रिव्यू में ही जो टीटी को अनिवार्य किया गया है, या तो इस अनिवार्यता को पूर्ण रूप से हटाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि जो मामला है इसको बड़ी बेंच को रेफर कर दिया जाए, जैसे कि जो अल्पसंख्यक का मामला है वहाँ पे ये मामला पहुँच चुका है बड़ी बेंच को, हो सकता है इसी प्रकार बड़ी बेंच को मामला फिर से पहुँच जाए। तो जितने भी साथी हैं आप लोग बिल्कुल एकजुट रहिए और टीटी क्वालिफाई, क्योंकि आप मान के चलिए कि 2 साल के भीतर मैं कह रहा हूँ कि 20% या 10% या मैक्सिमम 15-10-20% के आसपास शिक्षक पास हो पाएंगे। 80% शिक्षक उस समय में ये जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जो उसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो शिक्षकों को अभी उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी है उसमें वो कोताही नहीं बरत सकते हैं। उसके बाद अपने घर परिवार की स्थिति होती है, उनकी खुद मानसिक स्थिति होती है, उनका भी संतुलन होता है कि क्या कितने समय में वो पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वर्क के बाद पढ़ाई वो इस उम्र में कर पाएंगे कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही माननीय कोर्ट संज्ञान लेगा और इस पर शिक्षकों को इससे राहत प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जो टीटी का रिजल्ट आता है वो काफ़ी भयानक होता है और उसमें भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, जो उसके क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू फाइल जिन राज्यों ने अभी तक नहीं किया उनको करना चाहिए कि नहीं, साथ ही साथ केंद्र सरकार को यहाँ पर रिव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कमेंट में हम आपके जो विचार होंगे उनको देखेंगे, परखेंगे और जांचेंगे कि आपके विचार क्या हैं। और एक चीज़ और, आप लोग जो अभी तक टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के होंगे या फिर कहीं और राज्यों के होंगे, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि जो रिलीफ मिलनी है वो आपके जॉब सिक्योरिटी को लेकर आएगी। और ऐसा कहिए कि प्रमोशन में, तो अभी तो प्रमोशन में जो ये टेट है वो मुझे लगता है कि अनिवार्य रूप से लागू रहेगा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर कोर्ट या गवर्नमेंट आपके पक्ष में नहीं है कि वो करती दिखाई देगी। बस नौकरी बख्श दें, यही बड़ी बात रहेगी कि कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षक हैं वो उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे, जैसा कि जो रूल रेगुलेशंस के साथ हुए हैं। एक मामला भी और हुआ है, थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। उन्होंने माननीय कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके तदर्थ के समय को भी जोड़ा जाएगा जब उनका नियमितीकरण होता है या किसी प्रकार के प्रमोशन की बात आती है। अगर साफ सुथरा उनका तदर्थ का पीरियड रहा है तो वो बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा कि मतलब वो उतने समय से काम कर रहे हैं, ना कि आज वो प्रमोट हुए हैं तो इस प्रकार वो जो है फिर उनका आज से नियमितीकरण हुआ है तो आज से दिन जोड़ा जाएगा, नहीं, उनका पुराना भी समय जोड़ा जाएगा। इस पर हो सकता है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि टेट को यहाँ हटाया जाए, टेट को रिमूव किया जाए जो पुराने शिक्षकों पर लागू हुआ है। हालांकि अभी इसमें समय है, क्योंकि माननीय कोर्ट इस पर जल्दी विचार करने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पर रिलीफ प्रदान की जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विचार है। मैं बस इस वीडियो में इतना रखता हूँ और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग कमेंट क्या करते हैं।